क्रोमेटोग्राफी का बेटा मैं वर्चुअल प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे बच्चे को अब ध्यान से देखना है। देखो करना क्या है आप लोगों को, लैब में बेटा ऐसा ही करना है, ठीक है। अभी लैब तो हमारे पास नहीं है, पर इसमें थोड़ी सी कोशिश करी जा सकती है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसने ये रेड और ब्लू इंक ले रखा है, दिख रहा है लिखा हुआ। इसके बाद में बराबर में एक क्रोमेटोग्राफी शीट रखी हुई है, जिसे वाटरमैन फिल्टर पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बराबर में बेटा इन्होंने एक जार रखा हुआ है, बड़ा सा जार, क्रोमेटोग्राफी जार। इसमें एक क्लैंप लगी हुई है ऊपर, और नीचे 50% सॉल्यूशन इथाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का और वाटर का डाला हुआ है। बेटा आपकी मर्जी है, आप आइसोप्रोपाइल की जगह इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, आप अगर खाली वाटर लेंगे तब भी चलेगा, पर वाटर के साथ दिक्कत ये है कि बेटा रेट ऑफ फ्लो और रेट ऑफ इवेपोराइजेशन थोड़ा कम होता है वाटर का, तो इसलिए शीट को बढ़ाने में घंटों लग जाते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल से स्पीड अप हो जाता है, और आपका 20 से 30 मिनट के अंदर रीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपको ये कैपिलरी ले रखी है बेटा, ये कैपिलरी है जिसके अंदर होल है। कैपिलरी समझते हो ना सारे बच्चे? दिवांश, हाँ दिवांश, यस सर। हाँ कैपिलरी समझते हो ना बेटा? यस सर। सर बहुत पतली सी ट्यूब ऐसी होती है, उसमें होल होता है। वेरी गुड बेटा। कम्युनिकेटर अपना अगर साइलेंट है तो अपना साउंड ऑन रख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको इसके अंदर इसे डुबाना है, ऐसे डिप कर दो, ठीक है, ऐसे। ठीक है, देखो डीप आ गया है, इसके अंदर इंक फिल हो गई है, आपको दिख रही होगी। इसके बाद इस इंक की स्पॉटिंग कर देनी है। देखो उसी पॉइंट पर जो मैंने लाइन पिछले रफ वर्क में बनवाई थी ना, तो यहाँ पर हमें इसकी स्पॉटिंग कर देनी है। स्पॉटिंग के बाद हमें इसे जार में शिफ्ट करना है, तो हमें जार का ये ओपन करना है, इस स्ट्रिप को उठाना है, और इस क्लैंप की हेल्प से बेटा हमें इसे लटका देना है। ध्यान रखना, हमें इस तरीके से इसे लटकाना है कि आपकी जो ड्रॉप है ये पानी के अंदर ना डूबे। देखो जो ये लेवल है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, इसके अंदर ना डूबना चाहिए आपका स्पॉट। अगर डूब गया तो फिर ये सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, सॉल्यूशन इस अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा तो आपकी क्रोमेटोग्राफी शीट खराब हो जाएगी। इसके बाद हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। एयर नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि बेटा एयर क्या करेगी, अगर इसके ऊपर पंखा चल रहा होगा तो जितना लेवल हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रेज करेगा वो सूखता रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसे कवर करना बहुत जरूरी है। कवर कर दिया, फिर प्रोसेस चल जाएगा 30 मिनट के लिए। आप चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको लेवल उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे सॉल्वेंट ऊपर रेज करेगा क्रोमेटोग्राफी शीट में, ये ब्लू और रेड इंक आपकी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अब देखो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो बेटा एक टाइम के बाद, लगभग 20 मिनट के बाद आपको लगेगा कि ये दोनों अच्छे से अलग अलग हो गया। पूरा मैक्सिमम लिमिट 30 मिनट की है, कभी कभी जल्दी पे भी हो सकता है, पर आइडियल में 30 मिनट में आप देखो ब्लू वाली ऊपर और रेड वाली नीचे। आदित्य, यस सर। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऊपर चली गई और नीचे चली गई? सर क्योंकि इनकी रिटार्डेशन वैल्यू अलग अलग है ना। रिटार्डेशन वैल्यू अलग है, और रेट ऑफ फ्लो अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग रेट ऑफ फ्लो होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, स्केल पे आना है, इसे खोल लेना है। स्ट्रिप आपकी बाहर है, ये स्ट्रिप आपको फाइल में चिपकानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर इसकी स्केलिंग करूंगा, इसके बराबर में आपको ऐसे स्केल लगाना है। तो यहाँ पर 3 बातें नोट करने की हैं बेटा। क्या 3 बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको देखो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, और ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो सोलवेंट की है। आदित्य कम्युनिकेट करेगा, ये जो सोलवेंट की हाइट है स्केल में देख के बताओ कितनी है। सर सॉल्वेंट की हाइट 1 मिनट 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो टेबल है इसके अंदर हमें 5 लिख देना है। देखो 5 को इसने करेक्ट बताया। उसके बाद दिवांश बताएगा, इधर लिखा हुआ बराबर यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लू इंक। अब ब्लू इंक की बताओ कितनी डिस्टेंस ने ट्रेवल की है। सर 4.9। तो इसमें क्या करना है बेटा, 4.9 लिख देना है। 4.9 आ भी जा रहा है, 4.9 आया। उसके बाद मुझे आदित्य ये दिवांशी बताएगा, देखो बेटा 5 आ रहा है ब्लू की। देखो यहाँ से लगा के पी पॉइंट से लगा के अगर आप ब्लू को यहाँ तक देखो तो ये आपका 4.9 आता है। दिवांशी बताएगा कि रेड की कितनी है। सर 4.4। ओके, तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पी से लेके आप देखो 4 के बाद ये 4.4 आपको दिखाई भी दे रहा है। तो इस टेबल के अंदर हमने लिख दिया 4.4। ये नोट करते रहेंगे सारे बच्चे रीडिंग, यही आपको फाइल में लिखनी है एज इट इज।
तो बेटा ये 4.4 आया। इसके बाद मैंने कहा कि आरएफ वैल्यू ब्लू इंक की और आरएफ वैल्यू रेड इंक की। तो जो आदित्य है वो ब्लू इंक की आरएफ वैल्यू निकाल के बताएगा और जो दिवांश है वो रेड इंक की आरएफ वैल्यू निकाल के बताएगा। आरएफ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्टिकुलर इंक डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। जल्दी से करके बताओ। सर बोलूं? बोलो। सर 0.98। 0.98 आदित्य। ठीक है बेटा, आपकी आरएफ वैल्यू ठीक आई। बेटा पहले फॉर्मूला था ना उसमें लगा दो। उसमें कहा था टोटल तो 5 है और ब्लू ने ट्रेवल कितना किया 4.9। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अलग से। देखो आरएफ वैल्यू में क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंक, इंक मींस ब्लू, ब्लू ने कितनी ट्रेवल की 4.9 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 5। तो ये आरएफ किसके लिए आ जाएगी, ब्लू के लिए। इसी तरीके से आरएफ रेड के लिए, रेड के लिए कितना गया था ऊपर 4.4 गया था, तो 4.4 लिख लिया और डिवाइडेड बाय बेटा कितना 5। बोलो दिमांश, उसने तो बता दी अपनी सर 0.88। 0.88। ओके चेक कर लेते हैं। तो बेटा जो दिमांश ने बताई है वो आई ये आई बेटा 0.88। ठीक है, तो देखो दोनों वैल्यूज ने वेरीफाई करी, तो ये चारों वैल्यू आपकी टेबल में आपको भर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल आपका बेटा पूरा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल आप अपनी फाइल में इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर हमें ये स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। सेकंड बेटा, एक सेकंड।